नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरप्रीत सिंह ढींगरा जी। हरप्रीत जी, आपका नमस्कार। हस्तक्षेप में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। तो आज सबसे बड़ी खबर जो एक तरीके से कहा जाए वो ये है कि हम कोरोना केसेस के मामले में लगभग विश्वगुरु बन गए हैं और एक दिन में 75,000 के पार केसेस जो हैं वो सामने आ चुके हैं। जसवीर चावला जी हैं, कवि हैं, वो लिखते हैं कि रोम जल रहा था तब नीरो बंसी बजा रहा था, क्या रोम में मोर नहीं थे। ये जसवीर चावला जी की एक छोटी सी टिप्पणी जो है उसी को हमने अपना आज इस कार्यक्रम का हेडिंग बनाया है, जो ये इशारा करने के लिए काफ़ी है कि जब देश के सामने गंभीर परिस्थितियां हों तब सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है और सरकार का उस समय रोल क्या होता है और सरकार उस समय कर क्या रही है, ये हम लोगों के सामने है। आज हम हरप्रीत सिंह ढींगरा जी के साथ 3-4 मुद्दों के ऊपर बातचीत करेंगे और ये मुद्दे और ये हमारी बातचीत बिल्कुल अनौपचारिक होगी, किसी भी तरीके का कोई स्क्रिप्ट नहीं, टीवी स्टूडियो के माहौल से अलग बिल्कुल स्थिति होगी। तो हरप्रीत जी, आज इस पे सबसे पहले इसी पे शुरू करते हैं कि 75,000 के पार एक दिन में केसेस आ रहे हैं और अभी अभी खबर आई है कि जो कृषि राज्य मंत्री हैं कृष्णपाल गुर्जर जी, वो भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। हमारे गृह मंत्री कई दिन से अस्पताल में हैं। अमिताभ बच्चन की पल पल की खबर देने वाला मीडिया इस देश के महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए गृह मंत्री की स्वास्थ्य की सूचना नहीं दे रहा है। आखिर मीडिया कर क्या रहा है? तो ये सवाल है। तो मतलब क्या कहेंगे हरप्रीत जी, मतलब स्थितियाँ जो हैं वो किस तरीके की हैं और सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए अमलेंदु जी, आपने तो गृह मंत्री की बात करी। गृह मंत्री की बात तो ठीक है, गृह मंत्री छोड़िए, पूर्व प्रेसिडेंट की खबर नहीं है जी, कि प्रणब वो इतने मुखर्जी की दिनों कोई से खबर नहीं। हॉस्पिटल में है कि उनके क्या खबर है। वही मीडिया जो 24 घंटे पहले अमिताभ बच्चन के लिए उनको हॉस्पिटल के बेड के बाहर भी खड़ा था, दरवाजे के बाहर खड़ा था, और वही मीडिया आज शायद वो रेहा चक्रवर्ती के घर के बाहर खड़ा है। जैसे रात को देखा हमने कि अगर कुछ खाना मंगाया है तो आप कैसे ले जा रहे हैं, खाने में क्या है आप ये हमें बताएंगे। ये तो मीडिया के कर्मी वहां कर रहे हैं। ये देखिए जी ना कितना घटियापन, भोंदापन मैं बोलूंगा, कि वहां पर वो बाहर खड़े होके उसको डिलीवरी बॉय को जबरदस्ती, आप कहाँ से आए हैं, किसके घर पे जाना है, इसमें इस पैकेट में क्या है, आप खाना क्या डिलीवर करने जा रहे हैं, वो लोग क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, वो क्या खा रहा है, या मेरे घर पे बाहर भी मैं क्या कोई डिलीवरी देने आए मैं क्या खा रहा हूँ या क्या नहीं खा रहा हूँ, ये मीडिया नहीं जान सकता। ये कोई तीसरा आदमी भी नहीं जानने का हकदार है मैंने क्या ऑर्डर दिया है क्या नहीं दिया है। तो मीडिया तो गायब है ही है, मीडिया असली मुद्दों से गायब है। मीडिया 2012 से ही असली मुद्दों से गायब है। जी 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 बिल्कुल। मीडिया 2012 सर्कस से ही है। चलाता है, मीडिया सर्कस चलाता है, रोज उसे शाम को और मसाला चाहिए होता है। वो सर्कस जो एक स्टोरी, प्लाट स्टोरी बकायदा लिखी जाती है, दिन में स्क्रिप्ट होती है कि आज 6 से 9 क्या शो चलेगा और किन मुद्दों पे चलेगा। जी मीडिया असली मुद्दे पे कोई खबर नहीं दिखाएगा। मीडिया जीएसटी मुद्दे पे खबर नहीं दिखाएगा कि स्टेट्स को उनका शेयर मिला है या नहीं मिला, क्यों नहीं मिला है, ये सरकार से क्वेश्चन नहीं करेगा मीडिया, जी 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 कभी नहीं जी करता है। कभी नहीं करता है। बच्चे रो रहे हैं, ठीक है, 16 लाख लोगों ने एडमिट कार्ड, बच्चों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किए हैं एनईटी और जेईई की परीक्षा के लिए, पर क्या आपने, वो तो एक चाबुक है, जबरदस्ती है, उनको करना पड़ेगा। उसको सरकार अपना वो सक्सेस मान रही है, जो कि सक्सेस नहीं है, ये उसे भी मालूम है। आप आपने एक फीस ले ली, आपने एक एडमिट, आपने फॉर्म भरवा लिए, उसके बाद एडमिट कार्ड तो बच्चों को डाउनलोड करना ही है, फ्री जी हाँ थोड़ी जी ना हाँ। हो रहा है ये। जो बिल्कुल बच्चे पहले बिल्कुल। एनरोल किए हुए थे
आपने एनरोलमेंट तो बंद नहीं किया था, बिल्कुल। और गाइडलाइन भी कोई जारी नहीं की थी जी। कि हम कब लेंगे कब नहीं लेंगे। आज जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने भी बोला है, उन्होंने एक इंटरव्यू में दिया है, मैं देख रहा था, उन्होंने कहा है कि हम ये नहीं कहते कि साल बर्बाद हो, हम ये हम्म, चाहते हैं कि जब सिचुएशन कुछ नॉर्मल हो तब लिया जाए। दो बिल्कुल तीन बिल्कुल। महीने इसको पोस्टपोन किया जा सकता है, कोई आफत नहीं आ गई है। हम्म। पर और सरकार अखिलेश ने, अखिलेश यादव ने भी आज एक खुला पत्र लिखा है, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, हाँ, उन्होंने भी एक खुला पत्र लिखा है और कहा है कि जान की कीमत पे जो है वो परीक्षा नहीं हो सकती है। और लेकिन आज सरकार उन्होंने, जो है जी, आज उनके लेकिन चूंकि वर्कर्स ने बकायदा लाठियां भी खाई हैं इसी मुद्दे के ऊपर लखनऊ जी में। जी जी बिल्कुल यही। और तो दूसरा ये है ये कि है। जब केसेस केसेस इस तरीके से बढ़ रहे हैं कोरोना के, तो अब ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि वो लोग कहाँ हैं जो कह रहे थे कि कौन सा था वो, आरोग्य सेतु ऐप कर लो और वो जो है बताएगा और रोकेगा। अब वो कहाँ गया आरोग्य सेतु ऐप? आरोग्य सेतु ऐप तब तो बड़े कहा जा रहा था कि 16 करोड़ लोगों ने इसको डाउनलोड कर लिया, कि 25 करोड़ ने डाउनलोड कर दिया, मतलब संख्या बताई जा रही थी, इतने लोगों ने डाउनलोड कर लिया था। तो ये इतना कैसे फैल रहा है, मतलब कोरोना अगर वो आरोग्य सेतु से रुक रहा था, तो क्या मतलब ये सरकार जो है सिर्फ शोशेबाजी में जो है वो लगी हुई है। और देखिए, मुझे लगता है आपने आपने डाउनलोड किया था क्या, मैं आपसे ये नहीं नहीं पूछता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने तो बिल्कुल नहीं किया, मैंने भी नहीं बिल्कुल नहीं किया। किया। हाँ, करना भी ये नहीं चाहिए। इसलिए नहीं कि सरकार ने बोला है, इसलिए नहीं। था, ये एक प्रोटेस्ट था कि जबरदस्ती वाला जो था कि आपको जी। ये करना पड़ेगा, आप ये करिए, पड़ोस में बताएगा, अड़ोस में बताएगा। अरे यार, टेक्नोलॉजी के बारे में हम जानते हैं, हमारे से हाँ ज्यादा कौन जानता है, हाँ सरकार तो नहीं हाँ जानती है शायद। हाँ हाँ टेक्नोलॉजी के बारे में मैं जितना जानता हूँ, ये एक सिर्फ एक आदमी की जी, उसको ऑन रखना पड़ेगा आपको। वाईफाई ऑन होना चाहिए, चलिए वाईफाई ऑन होना चाहिए, जिनके घर वाईफाई नहीं है उसका आरोग्य सेतु क्या करेगा बताइए। नहीं, जिसमें वो स्मार्टफोन ही नहीं उसका आरोग्य सेतु क्या करेगा? हाँ, और क्या नहीं अब नहीं, क्या चलो, अमित शाह ने क्या मान मैं डाउनलोड नहीं मान किया था? मैं मान गया कि आरोग्य सेतु डाउनलोड कर लिया। हम्म, जिसके पास लिमिटेड डाटा होता है, डाटा जब बंद कर देता है वो, है, जी और उसके घर में वाईफाई नहीं है, तो क्या करेगा आरोग्य सेतु, ये बता बिल्कुल। दीजिए। हाँ बिल्कुल। नहीं, अगर और ये आरोग्य सेतु इतने इतना, केंद्रीय नहीं मंत्री नहीं, इतना इतने ही केंद्रीय अगर केंद्रीय कामयाब था। मंत्री ये हो रहे हैं कोरोना संक्रमित, क्या इन्होंने डाउनलोड नहीं किए थे आरोग्य सेतु ऐप? हाँ, वही मैं कहने वाला था अभी आपको, कि जो देश का गृह मंत्री, जिस सरकार ने ये कहा कि इसको डाउनलोड करना है, तो क्या देश के गृह मंत्री ने इसे डाउनलोड नहीं किया था? क्या उन्हें हाँ खबर, उन्हें बीप बीप नहीं सुनाई दिया कि मेरे अड़ोस पड़ोस में कोरोना है? हाँ जिस बिल्कुल। हिसाब से बताया जाता था लोगों को ये बताया गया कि जैसे ही कोई नजदीक आएगा या आपके आसपास होगा, आपको सिग्नल मिलने लग जाएंगे। अरे, हाँ सिग्नल तो तभी मिलेंगे जब वो आदमी खुद कहेगा कि हाँ, मैं इसमें हूँ, कोरोना संक्रमित हूँ, हम्म। तभी मिलेगा ना। अगर वो जी हाँ अपने जी फोन के अंदर ऐड करेगा, हाँ चलो बिल्कुल सरकार बिल्कुल। भी करवाएगी, पर वो हम्म, वो पॉसिबिलिटी ही नहीं थी इतना। इसको इसको ऐसे ही कहना, उस सॉफ्टवेयर को किसी कंपनी ने बनाया होगा, किसी कंपनी से बनवाया होगा, जिसको पैसे देने थे, उसको फायदा देना होगा, दे दिया इन्होंने, उसका उसका सॉफ्टवेयर चलवा दिया, और तो कोई बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। ये भी एक पैसे का ही गेम है। जी हाँ जी हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, एकदम आप सही कह रहे हैं। और दूसरा देखिए, कल मुख्यमंत्रियों के साथ, 7 मुख्यमंत्रियों के साथ कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी की बैठक हुई। और उस बैठक में सभी मुख्यमंत्रियों ने लगभग एक बात जो कही वो साफ तौर पे ये था कि केंद्र सरकार जो है वो राज्यों को उनका जीएसटी का पैसा नहीं दे रही है, और मार्च से तो बिल्कुल ही पैसा नहीं दिया है। और मतलब कैप्टन जो अमरिंदर सिंह हैं, उन्होंने कहा कि मार्च के बाद पैसा नहीं मिला, 7,000 करोड़ रुपया बकाया है। और उद्धव ठाकरे ने तो ये भी कह दिया कि राज्य जीएसटी का अपना हक मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं। तो ये जो स्थितियां हैं, मतलब जो सरकार जो है राज्यों को उनका जीएसटी का पैसा नहीं दे रही है, उनका हक जो है छीन के बैठी हुई है, उस सरकार से आप क्या आशा कर सकते हैं कि वो देशवासियों के हित के लिए कोई बात करेगी? इसी बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने आरोप लगाया कि उनका
69,090 करोड़ रुपया जो केंद्र पर बकाया है, अब वो उसके लिए प्रधानमंत्री को 25 से 30 चिट्ठियां लिख चुके हैं, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। तो ये जो स्थितियां हैं, तो इसमें मुझे लगता है कि सरकार को जो है इस पे गंभीरता से मतलब काम करना चाहिए, और राजनीतिक द्वेष जो है उससे ऊपर उठ करके, चूंकि केंद्र सरकार है तो उसकी जिम्मेदारी है देश को संभालना, और इसमें जो है कोई द्वेष भावना किसी भी राज्य के साथ वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकार जब राज्य केंद्र में है तो वो पूरे देश की सरकार है। मतलब वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, या वो नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है, वो भारत सरकार है। और ये बार बार मीडिया जिस तरीके से कहता है मोदी सरकार मोदी सरकार, तो ये असल में एक भ्रम फैलाने की भी कोशिश है। मोदी सरकार, संविधान के अंदर कोई मोदी सरकार नहीं है, संविधान में भारत सरकार है। तो ये भारत सरकार की जिम्मेदारी, भारत सरकार है और भारत सरकार की जिम्मेदारी है, भारत सरकार को अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह जो है वो ठीक तरीके से करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसमें भी थोड़ी जीएसटी पे भी बातचीत कर ली जाए, क्योंकि जब कहा गया था तो बड़ा आधी रात में घंटे बजाए गए थे कि एक क्या था, एक देश एक कर, और बड़ी आर्थिक क्रांति जो है, आर्थिक आज़ादी जो है वो आ गई है, इस तरीके की जो नारे दिए गए थे। अब सभी लगभग राज्य जो हैं वो जीएसटी के अपने पैसे के लिए रो रहे हैं। इसका एक कारण ये भी है, मैं कह सकता हूँ कि जो जिसमें तो सरकार इनकी नहीं है, जिसमें दूसरी सरकारें हैं उनको ये तंग करना चाहते हैं, और कि जब तंग होंगे तो वो अपने हिसाब से खर्च नहीं कर पाएगी। जो राज्य की सरकार है, राज्य सरकार इसलिए नहीं कर, क्योंकि उसको कई चीजों के ऊपर अपना बजट देखना पड़ता है, कई पैसे लगाने, कहाँ लगाने कहाँ नहीं। जब पैसा ही नहीं आएगा, जब वापस ही नहीं आएगा टैक्स जो उसने सेंटर को दे दिया है, क्योंकि जीएसटी में पहले क्या होता था, स्टेट टैक्स स्टेट के पास रह जाता था, उसको सेंटर को नहीं देना पड़ता था। अब क्या है कि वो एक टैक्स है, पहले सेंटर के पास जाता है, फिर वो परसेंटेज के हिसाब से हर स्टेट का अलग अलग है, तो वो उनको मिलता है कि आपका इतने परसेंट है, आपका इतने परसेंट है, आपका इतने परसेंट है। तो वो पंजाब को भी, पंजाब ने तो पहले भी लिखा था, जनवरी में भी लिखा था एक बार, मेरे को याद है, जनवरी में भी बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अमरिंदर सिंह जी ने कि हमें स्टेट टैक्स नहीं दिया जा रहा है, जीएसटी का पैसा नहीं मिल रहा है। इवन देन बिहार के उप मुख्यमंत्री ने बोला है जी हमें जीएसटी चाहिए। मिस्टर मोदी, वो भी मोदी साहब ने बोला है वहां के कि मेरे को वो जीएसटी नहीं मिला है। भूपेश बघेल ने भी बोला है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी बोला है। वो तो ये पता क्या है, कहानी क्या है, और जो दूसरे जो भगतगण कहूंगा मैं, उनको तो ये लगता है वाह बहुत बढ़िया हुआ अगर नहीं दिया सेंटर ने, फिर क्या हो गया। उन्हें ये नहीं पता, इससे ये पता चलता है कि सरकार की जो अर्थव्यवस्था की जो है सारी कहानी डूब चुकी है एक किस्म। बिल्कुल बिल्कुल डूब चुकी है। और कल ही सुप्रीम कोर्ट ने जो है सरकार को बड़ी सख्त टिप्पणी की है कि आप आरबीआई के पीछे मत छिपिए। आरबीआई ने मॉरिटोरियम पीरियड बोला था, उसका भी एक था कल मुद्दा था कि मॉरिटोरियम पीरियड के ऊपर जब लॉकडाउन लगाया और बोल दिया कि जी आपको 2 महीने का किस्त नहीं देनी पड़ेगी, आपको बहुत ज्यादा टीवी में दिखाया गया, न्यूज़पेपर्स में आया, सब कुछ चला कि जी आपको 2 महीने की किस्त नहीं देनी पड़ेगी। अब वही लोग कोर्ट में पहुंचे हैं कि भैया 2 महीने की किस्त तो क्या रोकी थी, आप तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट ले रहे हैं जी। तो वो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आरबीआई से ये क्या चीज थी, ये कैसे हुआ। और सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी और भी करी है कि ये जो मुसीबत पैदा हुई है, ये जो अर्थव्यवस्था खराब हुई है, ये लॉकडाउन की वजह से ही खराब हुई है, जबकि लॉकडाउन से पहले ही अर्थव्यवस्था बहुत खराब थी, बहुत खराब थी। बिल्कुल, मतलब इस लॉकडाउन ने जो है उस खराब अर्थव्यवस्था की और कमर तोड़ दी। मतलब जो अर्थव्यवस्था पहले से गड्ढे में जा रही थी, उसको बिल्कुल जो है वो गड्ढे में जाके ऊपर से मिट्टी और डाल दी, दफन कर दिया बिल्कुल अच्छे तरीके से। अमरिंदर जी एक और चीज देखिए कहाँ खतरनाक सिचुएशन हो रही है, ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं अभी। ये जो जिनको इकोनॉमी की समझ नहीं है, उनको नहीं समझ है, वो तो सिर्फ वो एक है जिंदाबाद और जय करने वाले लोग हैं, वो उनको इस चीज की कोई समझ नहीं है कि इसका जो नुकसान होगा आने वाले सालों में क्या होगा, चाहे वो ये सरकार रहे चाहे वो नई सरकार आए, कोई भी सरकार आए। हाँ, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये सरकार नहीं आएगी या दूसरी सरकार आएगी या क्या है, जो भी आएगा
अर्थव्यवस्था बिल्कुल डूब चुकी है और आरबीआई बिल्कुल खत्म हो चुका है इस समय। बिल्कुल बिल्कुल पहले हमारा आरबीआई मजबूत था, इस हम्म, सरकार के आने के बाद ये पिछले 2 साल से एक और खतरा पैदा हो गया इकोनॉमी को, कि आरबीआई का जो हमारा रिजर्व फंड होता था वो सरकार निकाल चुकी है। जी जी कि कल को आपको लोन लेना होगा, इंटरनेशनल में जाना होगा, तो वो आपको वहां परेशानी होगी। और हम्म, वैसे भी सरकार पता नहीं कितना लोन ले चुकी है, और इनको मूर्तियां बनवानी है, जी लोन लेके मूर्ति बनवानी है, लोन लेके हम ये कर देंगे, 1 लाख करोड़ वहां खर्च कर देंगे। अभी कल का मैं पढ़ रहा था। अरे हम्म, यार रुक जाओ, पहले अर्थव्यवस्था को संभाल लो। आप बहुत कुछ कर सकते हो, जब लोग खुश होंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। 1 लाख करोड़ छोड़ो, आप दो हम्म, लाख करोड़ खर्च करना अपनी स्कीम के ऊपर, आप करो। आप तब कर सकते हो जब सबको, जब इकोनॉमी को पटरी पर ला सकते हो। पटरी पर तो क्या है, यहाँ तो समझ ही नहीं आ रहा है कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज चुप है। सिर्फ एक राहुल बजाज बोला है, या कुछ दबे मुंह में बोलते हैं सरकार के हर्ष गोयनका खिलाफ। थोड़ा सा, हर्ष गोयनका थोड़ा सा बोले। हाँ, वो तो फिर उसी समय ट्वीट हटा लिया था ना जी। हाँ हाँ एक हाँ, हटा ट्वीट लिया था। किया था, हाँ वो तो हर्ष गोयनका ने तो हटा लिया था, राहुल बजाज तो हाँ बाकायदा बोले हैं। हाँ, वो राहुल तो बजाज खुल के बोले हैं, बोले हैं। खुल के बोले हैं। वो हाँ। तो एक मीटिंग में भी बोले हैं, जो मतलब जहाँ ये सभी मिनिस्टर थे, हम्म, वो नहीं है। पर कुछ लोग तो बिल्कुल, वो क्या कहते हैं, रेंग रहे हैं ना सरकार के आगे। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी और हाँ जी हाँ। दो जनों की मोनोपोली बन रही है, अंबानी अडानी की मोनोपोली बन रही है हर एक चीज में। हम्म, आप हर एक चीज बेचते जा रहे हो, देश तो आपने बेच ही दिया पूरा। हाँ पूरा हाँ, देश बिक गया है। पूरा देश और बिक चुका, बिल्कुल बिल्कुल। आप और मैं भी बेचे जा चुके हैं इस सरकार के द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल, ये सरकार हमको बेच चुकी है, पूरी तरीके से ये सरकार हमको बेच चुकी है। ये सरकार हर एक को बेच चुकी है, जी हर एक जो इस देश का वासी है उसको ये बेच चुके हैं। जी हम जी। लोगों के ऊपर कितना कर्जा पहले था, पहले भी था, मैं ये नहीं कहता कि नहीं, एक एक इंसान हाँ के ऊपर होता है। अब हाँ, तो ये 3 गुना से 4 गुना हो गया होगा। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पहली बात तो और स्टैटिस्टिक ही नहीं आते हैं, स्टैटिस्टिक ही हटा दिए गए हैं, हर चीज के स्टैटिस्टिक हटा दिए गए हैं इस सरकार के द्वारा। जी जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल। और मतलब देखिए, चीन की जो स्थिति है, मतलब चीन जो है वो लगातार हमारी सीमाओं का अतिक्रमण कर रहा है। और मतलब अर्थव्यवस्था के मसले पर भी सरकार बुरी तरीके से फेल है। कोरोना मैनेजमेंट के मसले में बुरी तरीके से फेल साबित हो रही है। और जो विदेश नीति है और जो सुरक्षा का मसला है, उसमें भी सरकार बुरी तरीके से फेल हो रही है। जसवीर चावला जी की ही एक और फेसबुकिया टिप्पणी है कि चीन हमारी सीमा में घुसकर बैठ गया, इस पर सवाल पूछकर व्यवधान ना जाने। प्रधानमंत्री जी अभी मोर बतख को दाना खिलाने में अति व्यस्त हैं। वो तो मोर को दाना खिला ही रहे हैं। वो मोर को दाना नहीं खिला रहे हैं, वो जनता को दाना डाल रहे हैं कि जी भैया आप इसमें मस्त रहिए। क्या है सरकार का मकसद, क्या है, इनके पास कोई मुद्दा है नहीं है। वो एक कंट्रोवर्सी खड़ा कर रहे हैं, कंट्रोवर्सी, छोटी सी कंट्रोवर्सी खड़ा कर देते हैं, और जो राइट विंग है उसको वाओ 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 करते रहेंगे कि जैसे वो भगवान का रूप हो गया। जी जी। मैंने एक जगह पढ़ा, एक आदमी ने तो भगवान का रूप बना दिया उसको। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कमाल बिल्कुल। है, क्या हाँ भगवान का रूप है। देश हाँ को बेड़ा गर्क कर रहे हैं और ये भगवान का रूप बना के बैठे हैं। हाँ। भगवान का रूप, भगवान तो आप लोगों को, सबको सही रखता है। नहीं, ये बल्कि भगवान का अपमान है। ये बिल्कुल जो जो अपमान है, जो आप लोग किसी इस भी तरीके से इंसान हरकत को कर रहे भगवान हैं, बनाते हो। हाँ, ये भगवान का अपमान है एक, बिल्कुल शुद्ध तरीके से देखा जाए तो। भैया ठीक है, उनका भगवान, वो भगवान बनाते होंगे, होते होंगे, हमारे में तो नहीं है। हाँ हमारे तो नहीं है, हाँ, हमारे लिए तो कायदे की, इंसान ही है। हाँ, इंसान है और ज़्यादा से ज़्यादा देश के प्रधानमंत्री हैं। हाँ भाई जब जब ठीक जब है, तक देश, जब प्रधानमंत्री हैं तो हैं, हाँ, जब तक कुर्सी पे हैं तब तक जब हैं। तक उसी पे तब तक हैं। और एक और, अभी जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो मरकज के ऊपर एक दिया, जी जवाब जी दिया, जी जी जी। वो तो सरकार के ऊपर करारा चमका है, करारा। सरकार के ही नहीं, ये जो गोदी और मीडिया है। मीडिया के ऊपर, गोदी मीडिया के ऊपर हाँ, तो और डबल है। डबल है। सरकार के मुंह के ऊपर तो है ही है करारा हाँ, बिल्कुल। थप्पड़ पड़ा है, और मीडिया हाँ, के ऊपर तो डबल करारा थप्पड़ है। वो और थप्पड़ मीडिया के ऊपर तो, इसलिए है, जी, थप्पड़ इसलिए है कि ये मीडिया ही रेस्पॉन्सिबल था, जो ये बिल्कुल। स्टोरी को 24 घंटे, अरे यार
मजाक की बात, जैसे आज रिया के घर या इधर सुशांत के लिए कवर कर रहे हैं, ऐसे ही ये हाँ। क्या करते थे मीडिया वाले, मस्जिद के बाहर खड़े हो जाते थे, कैमरा लेके अंदर तक झांकते थे कि कोई है तो नहीं है यहाँ पर। हम्म। सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे ऐसे वीडियो डाले जाते थे कि जैसे यही लोग रेस्पॉन्सिबल हैं। हम्म। और ये सारे जो अरे मीडिया कोई, संस्थान जो ये सब कर रहे थे, उनके यहाँ सबसे ज्यादा कोरोना केसेस निकले। मतलब वो खुद जो थे वो कोरोना के मरकज बन गए। हाँ, जो जो जवाब मांग रहा था वो मीडिया खुद कोरोना के, मतलब उसके एम्प्लॉय सबसे ज्यादा हुए हम्म। इसमें। हम्म। हम्म। आप देखिए ना कहाँ क्या चल रहा है। पर एक और बात है मलेंदु जी, मीडिया को कोई शर्म नहीं है, हम्म। क्योंकि मीडिया ने पैसे खाए हुए हैं। उनको ये है कि हम तो पैसे खा के पैसे के लिए कर रहे हैं। वो जो सर्कस दिखा रहा है मीडिया, वो पैसे के दम पे दिखा रहा है। वो चाबुक जो चलता है, एक तो पैसा है, एक चाबुक है सरकार का, हम्म। वो बंदर की तरह नाच रहे हैं मीडिया वाले। कुछ एक मीडिया को छोड़ के, एक दो मीडिया को छोड़ के, ये पूरे के पूरे नाच रहे हैं। इनको कुछ शर्म नहीं, इनको पता ही नहीं है कि मीडिया क्या होता है, मीडिया का रोल क्या है। मीडिया होता था पहले, न्यूज़पेपर में एडिटोरियल नोट्स होते थे, जी, लोग अब तो एडिटोरियल एडिटोरियल खत्म ही नोट्स होते जा पढ़ते रहे थे। हैं। एडिटोरियल नोट्स आता कहाँ है ये बताइए, अब कौन से कुमार अब में तो आ रहा है। हाँ, अब तो खत्म होते जा रहे हैं। बिल्कुल। पहले एडिटर जो होता था, जो अखबार का एडिटर होता था, उसका एडिटोरियल नोट होता था। जी। कहाँ है वो एडिटोरियल नोट? जो सेंटर पेज होता था वही मेन पेज होता था। बिल्कुल। आज की डेट में लोगों के लिए न्यूज़पेपर मेन पेज हो गया है, जिसपे हाँ, एडवर्टाइजमेंट ही एडवर्टाइजमेंट है। हाँ, हाँ। बिल्कुल। पहले कहा जाता था अगर आपने देश के बारे में और सब चीजों के बारे में जानना है, करंट अफेयर्स के मुद्दों के बारे में जानना है, तो सेंटर का पेज पढ़ लीजिए, सेंटर के 2 पेज पढ़ लीजिए, क्योंकि जी, उसमें ऐड भी नहीं होती थी, न्यूज और एडिटोरियल नोट्स वगैरह होते थे, उसमें खबरें अच्छी होती थी। तो जी, जी, जी। अब वो तो गायब ही हो गया ना। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। एकदम सही एलिस कह का रहे हैं। मैलिस शायद आता था, खुशवंत सिंह का भी आया करता था उस समय, हाँ, बुधवार के हाँ। बुधवार। जी, जी। वो भी सेंटर पेज पर ही होता था। उसमें एक जोक आया करता था हमेशा। हाँ, खुशवंत सिंह एक जोक भी लिखा करते थे उसमें। हाँ। उसकी हाईलाइट ही उनके वो उसमें एक होता था कि एक जोक जरूर होना है उसमें। हम्म। तो उसका ध्यान, उसको तो मेरे को भी इंतजार रहता था कि मैं ये पढ़ूंगा। जी, जी, जी। बिल्कुल। तो आजकल तो अब तो मुद्दे हो गई हैं न्यूज़पेपर पढ़े हुए, मैं झूठ हाँ। नहीं बोलता जी, जी, हूँ। जी। आता है, घर पे पढ़ा है, हम्म। बंद नहीं किया, लॉकडाउन के दौरान भी बंद नहीं किया था न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर डिलीवर होता है, पर पढ़ा कभी नहीं है। हम्म। पढ़ा है, एक साइड में पढ़ा है, एक कॉर्नर कॉर्नर में पढ़ा है, क्या करो। रद्दी के काम आता है न्यूज़पेपर आज की डेट जी, में, जी, कहीं जी। यूज करना है पेपर तो वो इसलिए है, और कुछ नहीं है। हम्म। ये हालात खुद मीडिया ने पैदा किए हैं। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। ये निश्चित तौर पे। हमारी गलती नहीं है कि हम नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ जी, है ही नहीं है तो क्या पढ़ें हम। जी, जी। मतलब मीडिया जो है एडवर्टाइजमेंट अपनी है, जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। बिल्कुल नहीं बच सकता है, मीडिया ही रेस्पॉन्सिबल है ये। जी, जी, हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल, एकदम सही बात है। तो ठीक है धिंगरा जी, काफ़ी लंबा हो गया हम लोग बातचीत करते हुए, लगभग 23-24 मिनट होने को जा रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा। आज आज की बात जो है यहीं समाप्त की जाए, चूँकि कई मुद्दे हम लोगों ने समेटने की कोशिश की है। अब कोशिश करेंगे कि हाँ, हम ये लोग जो है मुद्दे मुद्दे तो हमेशा बहुत बहुत, ये चर्चा जो चलती है तो फिर 1 1 घंटे की भी चल सकती है, जी, पर जी, जी। जिससे दर्शक भी बोर हो जाते हैं और लोग बोर हो हाँ, जाते हैं, इसलिए कि जी। छोटा ही रहना चाहिए। हाँ, छोटा ही रहना तो चाहिए और लोग समझेंगे। और हमारे जो दर्शक हैं उनसे अनुरोध है कि इसको वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा, और हमारा यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और ताकि अगला जब हम लाइव करें या वीडियो अपलोड करें तो आप तक जो है उसकी सूचना तुरंत पहुंच सके। और आपकी अगर कोई समस्याएं हों या आप कुछ मुद्दे हों जिनको आप चाहते हो कि उस पर हम लोग जो है वो डिस्कस करें, तो उसको भी आप डिस्कस लोग करें। बताइएगा। और ये कार्यक्रम हम लोगों का जो है बिल्कुल अनौपचारिक है। फिर से इस बात को बता दें कि ये मतलब जिस तरीके से हम लोग ड्राइंग रूम में बैठ के आपस में बातें करते हैं, समझ लीजिए ये ड्राइंग रूम में बैठ करके आपस में बातें कर रहे हैं, कोई स्क्रिप्ट इस कार्यक्रम की नहीं है। तो बिना स्क्रिप्ट के ये कार्यक्रम है, स्पॉन्टेनियस कार्यक्रम है। जो मन में आता एक है, जो हम लोग सोचते हैं वही बोलते हैं। जी, जी, जी। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जो दर्शक इसको देख रहे हैं, अगर वो कुछ कहना चाहते हैं या हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हम चाहेंगे
वो लिखें, अपना आईडी वगैरह का लिखें हमारे को। हो जी सकता है हम अगले कार्यक्रम में उनको बाकायदा टाइम देंगे, उनको अपने जी जी जी, अपनी आवाज रखने के लिए भी, बिल्कुल अपनी बिल्कुल बात बिल्कुल। रखने के लिए भी टाइम देंगे उनको बाकायदा, जी, और लाइव ही देंगे, मतलब हाँ रिकॉर्डिंग लाइव नहीं देंगे, करेंगे, लाइव देंगे। जी लाइव देंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लाइव तो सबको नमस्कार, धन्यवाद, देंगे। सत जी श्री जी, अकाल, सबको आदाब। आदाब, धन्यवाद, धन्यवाद।